आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विद्या और आज की खबर है देहरादून की। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए मतदाताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि भाजपा का मतदाता अपने आप घरों से निकलकर वोटिंग के लिए निकला। इस चुनाव में विपक्ष का कोई स्पर्धा नहीं था, इसलिए ही कम मतदान हुआ है। हालांकि बीजेपी अध्यक्ष ने कम मतदान के लिए चिंता भी जाहिर की है और इसके लिए चुनाव आयोग को ठोस नीति बनाने और मतदान अनिवार्य कराने का भी सुझाव दिया है। बीजेपी अध्यक्ष ने ये भी कहा कि मतदाताओं ने प्रधानमंत्री के विकास कार्यों पर अपनी मुहर लगाई है। वोटिंग थोड़ी कम जरूर हुई, लेकिन हमें भरोसा है कि पार्टी अपने लक्ष्य के अनुसार कुल मतदान का 75% हिस्सा अवश्य प्राप्त करने में सफल होगी। 4 जून को मोदी जी की 400 पार की माला में 5 कमल उत्तराखंड के गूंथे जाना तय हो गया है। अब तक सामने आए आंकड़ों से फिलहाल विगत चुनाव के मुकाबले लगभग अब तो कल मुझे लगता है 2% मत कम मतदान की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, पार्टी पदाधिकारियों के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर हम अपने समर्थकों को मतदान कराने में सफल हुए हैं। कम मतदान का सबसे बड़ा कारण कांग्रेस समर्थकों की उदासीनता रही है। केंद्र और प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के पहले ही हार स्वीकार करने से उनके समर्थकों ने निराश होकर पोलिंग स्टेशन तक जाने की जहमत तक भी नहीं उठाई। इसके अतिरिक्त वैवाहिक मुहूर्तों एवं एकाएक मौसम से आई गर्मी ने भी वोटरों की टाइमिंग को प्रभावित किया है, जिसका असर वोटिंग टर्न आउट में दिखाई दिया है। अब तक के चुनावी ट्रेंडों में को भी देखें तो कम मतदान हमेशा सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में जाता है। यह सरकारों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के नहीं होने को भी दर्शाता है। आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी चुनाव प्रक्रिया में सहयोग के लिए बहुत आभार है। मित्रों, मैं वोटिंग थोड़ी कम जरूर हुई, लेकिन हमें भरोसा है कि पार्टी अपने लक्ष्य के अनुसार कुल मतदान का 75% हिस्सा अवश्य प्राप्त करने में सफल होगी। 4 जून को मोदी जी की 400 पार की माला में 5 कमल उत्तराखंड के गूंथे जाना तय हो गया है। अब तक सामने आए आंकड़ों से फिलहाल विगत चुनाव के मुकाबले लगभग अब तो कल मुझे लगता है 2% मत कम मतदान की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, पार्टी पदाधिकारियों के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर हम अपने समर्थकों को मतदान कराने में सफल हुए हैं। कम मतदान का सबसे बड़ा कारण कांग्रेस समर्थकों की उदासीनता रही है। केंद्र और प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के पहले ही हार स्वीकार करने से उनके समर्थकों ने निराश होकर पोलिंग स्टेशन तक जाने की जहमत तक भी नहीं उठाई। इसके अतिरिक्त वैवाहिक मुहूर्तों एवं एकाएक मौसम से आई गर्मी ने भी वोटरों की टाइमिंग को प्रभावित किया है, जिसका असर वोटिंग टर्न आउट में दिखाई दिया है। अब तक के चुनावी ट्रेंडों में को भी देखें तो कम मतदान हमेशा सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में जाता है। यह सरकारों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के नहीं होने को भी दर्शाता है। आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी चुनाव प्रक्रिया में सहयोग के लिए बहुत आभार है। मित्रों, चुनाव संपन्न होने के बाद ये मेरा कर्तव्य भी बनता है कि आप सबका भी आभार व्यक्त करूं और जो अपेक्षाएं दल द्वारा आम मतदाता से थी और जो हमारा फीडबैक है उस पर भी कुछ जानकारी आप तक रखूं, क्योंकि कल तक हम सभी समाचार पत्रों के समाचारों में बहुत से ऐसे बिंदु जो समाज वर्ग के बीच के आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, हम उसको भी स्वीकार करते हैं। खास तौर पर कम मतदान जो विषय है, चिंता का विषय है और कहाँ कहाँ कमियां रही, इस पर भी सबको मंथन करना है कि लोकतंत्र में मतदान अनिवार्य हो, इसकी मांग मेरा दल बार बार करता है। हम लोग प्रयास करते हैं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से और सामाजिक जागरण के माध्यम से चुनाव आयोग बार बार ये प्रयास करता है कि मतदान बढ़े।
लेकिन आज के सुविधाजनक माहौल में और क्या तकनीक अपनाई जा सकती है कि मतदान अच्छा हो, इसके लिए प्रयास भविष्य में निर्वाचन आयोग करे, ऐसी अपेक्षाएं करते हैं। प्रदेश की सम्मानित मतदाताओं का लोकतंत्र के महापर्व में सहभागिता के लिए मैं पार्टी की तरफ से सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। स्पष्ट है कि देवभूमि ने दिल खोलकर मोदी जी के लिए मतदान किया है। सदैव सक्रिय रहे भाजपा के बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख तथा शक्ति केंद्रों ने बेहतर कार्य करते हुए, शक्ति केंद्र संयोजक केंद्रीय हमारी टीम है, बेहतर कार्य करते हुए मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने के लिए कार्य किया। हमें संगठन के कार्यकर्ताओं पर गर्व है। सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने दिए गए दायित्व का जिम्मेदारी के साथ निर्वहन किया। समय समय पर आयोजित विकास योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रमों की भांति आखिरी तक कार्यकर्ता जुटे रहे और यह उनके समर्पण को साबित करता है। जनता मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण चाहती है और उसने उत्साह दिखाया है। जनता ने मोदी जी के 10 वर्षों के रिपोर्ट कार्ड पर अच्छे नंबर देकर अपनी मोहर लगाई है। सभी धर्मों, वर्ग, जातियों एवं सर्व समाज का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है। मातृशक्ति, युवा, किसान और गरीब, इस प्रदेश की चारों जातियों ने मोदी जी के पक्ष में अपना मत दिया है। 23 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी में हम विधानसभा में चुनाव नहीं जीत पाए थे, वहाँ प्रतिस्पर्धा जरूर देखने को मिली है और बड़ी संख्या हमारे कार्यकर्ताओं में मत प्रतिशत बढ़ने का कारण है कि सामने से प्रतिस्पर्धा जब होती है तो मत प्रतिशत बढ़ने में वो भी सहायक बनता है। लेकिन बहुत से ऐसे स्थान थे, बहुत से ऐसे पोलिंग बूथ थे जहाँ किसी भी अपोजिशन दल का बस्ता नहीं लगा था, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ प्रतिस्पर्धा रूप में नहीं रही और हमारे जो समर्थक मतदाता थे, जो हमारे पन्ना प्रमुख थे, उन्होंने भाजपा समर्थित मतदाताओं को पोलिंग बूथों तक पहुँचाया है और अच्छा मत प्रतिशत हुआ है। इसके साथ 85 वर्ष से ऊपर के जो मतदाताओं का पोलिंग था, इस बार वो सरकार द्वारा कराया गया है। इसके साथ साथ जो सर्विस वोटर्स है उसकी गिनती, वोटिंग जो है आपका मतदान के 8 बजे से पहले तक सारे वोट स्वीकार किए जाते हैं। इन सारे का आंकड़े को हम देखेंगे तो मुझे लगता है पिछली बार से मात्र 2 या 2.5% पोलिंग ही कम आंका जाएगा। लेकिन उत्तराखंड ही नहीं, प्रथम चरण के अंदर देश भर में जहाँ भी चुनाव हुआ वहाँ वोटिंग प्रतिशत, जहाँ प्रतिस्पर्धा थी वहाँ बड़ा है, जहाँ प्रतिस्पर्धा नहीं थी वहाँ भारतीय जनता पार्टी का पूरा मत पार्टी के पक्ष में गया है। इतनी बात मुझे आपके सम्मुख रखनी थी। कोई विषय आपके ध्यान में आता हो पूछ सकते हैं। आज ही थोड़ी है, मैं आगे भी बातचीत करती हूँ। थैंक यू। आज ही थोड़ी लास्ट है। चलो।